हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम थर्ड टाइप के इंस्ट्रूमेंट पे आज बात करेंगे, जिसका नाम है कॉल मनी। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कॉल मनी क्या होता है और कौन से इंस्टीट्यूशंस इससे मार्केट से पैसा उठाने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, मतलब कम समय के लिए पैसा लिया जाता है कॉल मनी के थ्रू। और कम समय मतलब है 1 साल या उससे कम का समय। रीपेबल ऑन डिमांड मतलब जब भी डिमांड आएगी इसको हमको पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। whose maturity period varies from 1 day to 15 days, used for interbank transactions। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 साल तक का भी टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर पैसा जो है वो लौटाना होता है जिसने भी लिया है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये यूजुअली कोई कंपनी या कोई फर्म नहीं करती हैं, ये किया जाता है बैंक्स द्वारा। ठीक है, ज़्यादातर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होती है। तो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले लेते हैं ज़रूरत के समय में। और स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है कि एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जिसको CRR बोलते हैं। ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जा चुका है और फाइनेंस मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ी है तो उसमें भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि बैंक्स जो होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, वो आरबीआई का एक ऑर्डर का पालन करती हैं। आरबीआई हमेशा बोलता है कि कुछ अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास सभी बैंकों को रखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक कॉमन मैन है, कॉमन पर्सन होता है स्टूडेंट्स, तो वो अगर अपना अकाउंट किसी बैंक में खुलवाना चाहता है तो बैंक उससे बोलती है कि थोड़ा सा पैसा आप इन हमेशा डिपॉजिट करके रखें, ताकि आपका अकाउंट जो है वो चलता रहे। उसी तरह आरबीआई जो होती है वो बैंकों की बैंक होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आरबीआई जो है वो अगर किसी कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट खोलती है अपने बैंक में, तो उन कॉमर्शियल बैंक को बोलती है कि कुछ अमाउंट जो है वो आप हमारे पास सेव कर दें, ताकि जब ज़रूरत पड़े आगे, या आपकी बैंक में इतने डिपॉजिट ना हो रहे हों, या आपकी बैंक का डाउनफॉल हो रहा हो, तो हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है। तो इस अमाउंट को बोलते हैं स्टूडेंट्स मिनिमम कैश बैलेंस। और ये जो रेट कहलाता है, मतलब जो रेशो होती है, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, CRR बोलते हैं इसको। अब कहने का मतलब क्या है कि कैश रिजर्व रेशो टोटल रेशो है, जितना अमाउंट बैंक को आरबीआई में रखना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो रेट होता है स्टूडेंट्स, ये सभी ये कैश रिजर्व रेशो जो है, ये टाइम टू टाइम बदलता भी रहता है। अब जैसे कि आरबीआई चाहती है कि बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा ना रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैश रिजर्व रेशो ले लेती। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करा देते हैं आरबीआई के पास, तो मनी फ्लो जो है वो कम हो जाता है इकोनॉमी में। बैंक लोन नहीं दे पाएंगे, तो इसी तरह से लोग लोन लेके कुछ चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, तो मनी फ्लो को कम करने के लिए ये ज़्यादातर होता है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आरबीआई चाहती है कि बैंक्स के पास पैसा हो ताकि वो लोन दे सके, तो कैश कैश रिजर्व रेशो का रेट जो है वो कम कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका रेट जो है वो बढ़ता और कम होता रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इसका जो रेशो है वो बढ़ जाता है, तो बैंक्स के पास पैसा कम हो जाता है। ठीक है। तो पैसा कम होना मतलब है कि इनको अपनी डे टू डे नीड्स तो पूरी करनी है, और इनको क्रेडिट भी देना है, उधार तो देना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ दिनों के लिए कोई बैंक जो है जिसका रेशो ज़्यादा ही गड़बड़ चल रहा है, ऐसे में वो दूसरे बैंक से पैसा ले सकते हैं और अपना जो क्रेडिट अमाउंट है वो किसी और को दे सकते हैं, अपना खर्चा चला सकते हैं डे टू डे का। और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर ये अगर रेशो में कुछ और बदलाव आता है, या अगर उनकी डिपॉजिट रेट ठीक हो जाते हैं, तो वो वापस भी लौटा देते हैं। ठीक है। तो ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन चलते हैं। तो बेसिकली CRR को मेंटेन करने के लिए कॉल मनी का यूज़ होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप अगले पॉइंट में बिल्कुल देख पाएंगे कि लिखा है चेंज इन CRR अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद कॉमर्शियल बैंक टू बी गिवन एज लोन्स। तो CRR जैसे ही चेंज होता है, अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से बैंक्स के पास पैसे की कमी हो जाती है जो कि वो लोन्स में देना चाहते हैं। कॉल मनी इज़ यूज्ड बाय बैंक्स टू मेंटेन CRR। तो मेंटेन CRR को मेंटेन करने के लिए कॉल मनी जो है वो बैंक के थ्रू यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स।
द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। सो कभी कभी आप देख सुनेंगे स्टूडेंट्स, ये कॉल रेट वर्ड आता है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे या आप बैंक्स के बारे में कभी आप जानकारी लेते हैं, तो कॉल रेट वर्ड या बैंक रेट, ऐसे वर्ड्स जो है ना बहुत कॉमन है। बैंक रेट हालांकि कुछ और होता है, लेकिन कॉल रेट का मतलब होता है कि जो सीआरआर का इंटरेस्ट रेट होता है उसी को कॉल रेट बोला जाता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी, ठीक है, इज कॉल्ड कॉल रेट। तो स्टूडेंट्स, ये कॉल रेट जो है ये बढ़ता और कम होता रहता है, और ये जो पैसा है ये असर डालता है बैंक्स की इनकम पे भी और बैंक्स के लोन देने की क्षमता पे भी। अब यहाँ पर कॉल रेट और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए अभी तक हमने कौन कौन से ट्रेजरी बिल्स पढ़ लिया है, कॉमर्शियल पेपर पढ़ लिया है, ऐसे 2-3 और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगर कॉल रेट का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता है, मतलब कम होता है या ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स बाकी मनी सप्लाई के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये अगर महंगा ऑप्शन होगा तो बैंक कहीं और से पैसा उठाने की सोचेगी, तो इसीलिए उनकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर इसका रेट ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट पॉइंट पे यही एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ राइज इन कॉल रेट मेक्स अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चीपर एंड बैंक्स रेज फंड्स फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो अगर कॉल रेट कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, मतलब बैंकों को कुछ ज़्यादा ही पैसा देना पड़ रहा है आरबीआई को उस समय, अगर कॉल रेट ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या करते हैं बैंक्स, ऐसे में कुछ और ऑप्शन, मतलब किसी और बैंक से लेके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बैंक टू बैंक का कॉल रेट है ना वो ज़्यादा है। आप ऐसा समझ सकते हैं बैंक वन जो है और बैंक टू जो है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझे ये कॉल रेट क्या हो गया कि जब बैंक वन ने बैंक टू को बोला कि हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक टू ने बोला कॉल रेट चल रहा है 10% का, ठीक है। अब बैंक वन को लगा ये तो ज़्यादा महंगा है, तो ऐसे में बैंक वन ने अप्रोच कर लिया दूसरे फाइनेंस सोर्सेज को, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो इस तरीके से बैंकों ने दूसरे जब सोर्स को कांटेक्ट किया, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि 7% या 8% ही चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बैंक इस वाले बैंक से पैसा ना लेके दूसरे सोर्सेज से पैसा उठाने की कोशिश करेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कॉल रेट यहाँ पर किसको बोला गया है, जब पहली बैंक दूसरी बैंक से पैसा लेती है तो ये बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, हालांकि 10% हो, 10 दिन के लिए ही लिया हो या 15 दिन के लिए लिया हो, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में बैंक्स के पास और ऑप्शन होते हैं जिससे वो अपने फंड्स को कलेक्ट कर सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो कॉल मनी का सिस्टम है ये बैंक्स के लिए ही ज़्यादातर काम आता है, ये ज़्यादातर कंपनीज या इंडिविजुअल्स इससे पैसा नहीं लेते। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉल मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मनी मार्केट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो अच्छे से आप समझ लीजिए इसको। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए इंस्ट्रूमेंट के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।